हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। मैं अश्विनी आप सबका मेरे एक और व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आप सबको पहले गुड इवनिंग। और शाम के 6:30 बजे मैंने आज व्लॉग शुरू किया था, क्योंकि दिन भर मुझे ना टाइम ही नहीं मिला। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं सुबह से ही अपना रूटीन दिखाऊंगी, लेकिन फिर सोचती हूँ मेरा डेली का सेम ही है, मतलब वही वही फिर रोज़ वही दिखा के क्या मतलब है ना। तो इसलिए ना मतलब मैंने सोचा कि मैं शाम से शुरुआत करती हूँ, देखती हूँ जो कुछ भी मेरा मतलब होगा रात तक का रूटीन वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये ना मैं फ्रिज में देख मतलब सोच रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, और मेरे घर में ऐसा है ना कि मतलब 6 बजते ही मुझे सोचना शुरू कर देना पड़ता है कि अभी मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि घर में शाम के वक्त है ना ऐसे रस्से वाली सब्ज़ी चाहिए होती है। और खाने के लिए मतलब ज़्यादा खाते भी नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, नहीं तो रोज़ दाल भी नहीं चाहिए सबको। तो कुछ तो अलग सोचना पड़ता है। तो मैं वही सोच रही थी, बहुत देर तक सोचा फिर क्या करूँ। इनको फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को, तो वो बोले कि मैं देखता हूँ, मैं कुछ आते वक्त लेके आऊँगा। फिर मैंने सोचा तब तक मैं मतलब बाकी का जो मेरा है रोटी वैसे ये सब करके रेडी करती हूँ, फिर देखते हो क्या लेके आते हैं। तो यहाँ पे है ना मैं अपने जो बर्तन मैंने दोपहर को मतलब साफ़ करके रखे थे घिस के, वही बर्तन सब लगा रही थी। और मेरा किचन जो है ना इतना बड़ा नहीं है, मतलब उसमें स्पेस नहीं है ज़्यादा। मैंने पहले मेरे व्लॉग में दिखाया था ना, किचन में ही मेरा मतलब सब एडजस्ट कर किया हुआ है मैंने। वॉशिंग मशीन हो रही है, और मैं बर्तन लगाने के बाद है ना, पहले मैंने सोचा था कि वो ज्वार और इसकी चावल की जो है ना मिक्स वही बनाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये त्रिशा और मेरे देवर है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते उसकी रोटी, तो फिर उनके लिए मुझे चपाती ही बनानी है। तो कुछ आटा मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने फिर डिसाइड किया लास्ट में कि पहले मैं उसकी रोटी बना दूंगी, और फिर दो जो है ना वो भाकरी बोलते हैं उसको, वो बना दूंगी हम दोनों के लिए, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैंने ये रोटी उनके लिए मतलब देवर और मेरे त्रिशा के लिए मैंने रोटी बना के तैयार कर दी थी। और तभी ना इनका फ़ोन आया कि उनकी जो फ्रेंड है ना अर्चना, जॉब की उनकी बैंक की फ्रेंड जो है, उसको ना मेरे हाथ के क्रैप्स खाने हैं। क्या बोलते हैं उसको, खेकड़ा, जिसको खेकड़ा बोलते हैं। और मैंने लास्ट टाइम बना के दिया था ना, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो वो बोल रही थी कि मैं लेके आऊँगी उनके घर के पास से, उल्वे से। और ये वही फ्रेंड है, शायद आपको याद होगा, जिनके गृह प्रवेश पूजा में हम गए थे, आपने ब्लॉग देखा था, वही है वो। तो वो है ना आते वक्त जो खेकड़ा है ना समुद्री समुद्री नहीं है, मतलब वो जो खाड़ी का बोलते हैं ना, खाड़ी का क्रैब्स है वो। तो वो लेके आने वाली थी, तो फिर मैंने फटाफट ये कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। और वो एक तो ना वो ज़िंदा ही होते हैं, वो जो क्रैब्स होते हैं ना उनको बांध के रखा होता है, और बड़े बड़े उनके ये होते हैं। तो इसलिए मुझे मतलब मैं फटाफट से ये कर रही थी, और वो भी आने वाली थी ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, शर्म, ये क्या बोलूँ, अनकम्फर्टेबल ऐसा होता है। तो इसलिए मैं रोटी जो है ना मेरा फटाफट बना के फिर ये कर रही थी। और ये पीछे पीछे से है ना त्रिशा मुझे बार बार आवाज़ दे रही थी कि सब्ज़ी क्या बनाना है। उसको ना बहुत जल्दी टेंशन बढ़ जाता है, वो अपने चाचा और पापा पे ही गई है कि उसको भी दाल है ना चाहिए, नहीं रोज़ रोज़, मतलब अगर मैं दाल बनाती तो वो नहीं, मना कर देती है। तो वो ही पूछ रही थी कि आज भी दाल बना रही हो क्या। तो मैं बता रही थी उसको, मना कर रही थी कि नहीं बना रही, फिर भी वो बार बार आके पूछे जा रही थी कि मम्मी दाल ही बना रही हो, दाल ही बना रही हो क्या। तो मैंने एक बार उसको फिर डांटा चिल्लाया, तो फिर वो बाद में आई नहीं। और मैंने ये करके, और मैंने ना क्रैप्स में जो मतलब ये करने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए जो मसाला रहता है ना, मैंने आपको बताया मैं हमेशा फ्रिज में मेरा रेडी करके रखती हूँ, जो चिकन मटन सब में यूज़ करती हूँ। तो मैंने वो वाला जो है ना मसाला रेडी करके रखा है, और वो क्रैप्स में भी, फिश में भी, सब हर चीज़ में यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब उसका टेंशन नहीं है, बस साफ़ करने का ही रहेगा। और एक तो वो ज़िंदा रहते ना, तो उसका मतलब बहुत ये होता है। और उनके जो हाथ के जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं, तो मुझे डर लगता है। तो देखेंगे अगर मेरे हस्बैंड उसके साथ आते हैं तो फिर टेंशन नहीं, वो मुझे मतलब ये करके देंगे। साफ़ तो मैं कर लूँगी, लेकिन बस उनको मतलब उनका जो होता है ना साइड का वो तोड़ने का, उसका ही मुझे जमता नहीं है। मतलब जमता करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वही मैं देख रही थी कि वो आएंगे नहीं आएंगे।
और ये देखिए मैंने जो है ना रोटी बना के मेरा कंप्लीट हो गया था, और ये मैं अभी भाकरी का कर रही थी। और मुझे दो ही जो भाकरी है ना वो बनानी थी, तो मैंने छोटे से ही छोटा सा ही वो जो बोलते हैं ना थाली, उसमें ही लिया है और उसमें ही करूँगी। थोड़ा सा मतलब हुआ मुझे प्रॉब्लम, मतलब मेरा अंदाज़ा थोड़ा गलत हो गया, आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं दो ही बनाऊँगी वो जो भाकरी है ना वो। तो इसमें ना गर्म पानी लेके करना था, लेकिन मेरे हाथ में ना ऑलरेडी मतलब मैंने वो मिर्ची और इस हाथ से ये किया था चटनी के वक्त, तो हाथ में जलन हो रही थी। तो ये आटे में गर्म पानी डाल के गूंदना होता है, तो अगर गर्म पानी डाल के गूंदती ना तो मेरे हाथ में और ज़्यादा जलन हो जाती। इसलिए मैंने नहीं किया और ठंडे पानी में ही आटा मतलब उसका गूंद लिया। गर्म पानी डालने से है ना उसकी भाकरी मतलब चिकनी और अच्छी आती है, लेकिन ठंडे पानी से भी मतलब इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं उसको। हाँ, थोड़ी सी जो भाकरी थी ना वो टूट रही थी बीच बीच में, लेकिन फिर भी मैंने बना ही ली। और मुझे मतलब बाद में मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए था गर्म पानी, लेकिन मेरे हाथ में ना इतना ज़्यादा जलन हो रही थी, तो गर्म पानी से फिर से अगर उसको गूंदती ना तो और ज़्यादा मुझे मतलब हाथ में जलन मेरी रुकती ही नहीं फिर। तो इसलिए मैंने वो ठंडे पानी से ही किया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मतलब मेरी जो भाकरी थी ना वो टूटी नहीं। और मुझे बड़ी बड़ी मतलब ये करनी थी, थोड़ी सी पतली करनी थी, लेकिन आटा ज़्यादा हो गया था ना, तो वैसे भी वो जो है ना थोड़ी थोड़ी सी मोटी हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हो गई थी मीडियम चीज़ें, ज़्यादा पतला। और वैसे भी अच्छा भी था मुझे, मतलब अगर ज़्यादा पतला करती ना तो बाद में फिर वो कड़क हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये मोटा जो हो गए थे ना तो वो रहने दी कि मतलब रुकेंगे ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना लेट होने वाला था वो, तो वो आने में तो उनको खाना था, तो फिर वो तब तक वो कड़क ना हो जाए ना, इसलिए मैंने फिर मोटा हुआ तो वैसे ही होने दिया। वो टूट रही थी बीच बीच में साइड साइड से, लेकिन फिर भी वो बनी अच्छे से, तो मतलब ये हुआ नहीं। और ये जो आटा है ना, तो जब मैं गाँव गई थी तो उनकी जो फ्रेंड है ना वो उनको ला के दी थी बनाने के लिए, लेकिन इनको क्या हस्बैंड मतलब जो मर्द आदमी लोग होते हैं उनको चपाती बनाने नहीं आती, तो वो भाकरी क्या बनाएंगे। तो वो आटा जो है ना वो वैसे ही रखा हुआ था जो मैं यूज़ कर रही थी। और ये दो इसका मिला हुआ है, ज्वार और चावल का है। ज्वार जो है ना उसमें कमी है और चावल ज़्यादा है। और ये बीच बीच में ना रोटी जब मैं उसको मतलब भाकरी को जब ये कर रही थी ना फैला रही थी, तो उसमें बीच में कुछ लग रहा था, तो मैं वही सोच रही थी क्या लग रहा है। तो वो जो आटा है ना वो अच्छे से मतलब उन्होंने पीसा हुआ नहीं, उसमें चावल के जो टुकड़े हैं ना वो थोड़े थोड़े वैसे ही थे। मैंने आटा छान के लिया था, फिर भी वो थोड़ा सा दरदरा ना आ ही रहा था, तो मैं वही देख रही थी कि वो ऐसे हाथ में क्या लग रहा है। तो यहाँ पे ना मेरी दो जो भाकरी ना वो बना के हो गई थी, और बस मुझे अभी चावल चढ़ाना था। और ये पता नहीं उनकी जो फ्रेंड है ना वो कब आएगी ये लेके। और ये जो है ना मेरे गैस का एक बटन ना, मैं जब गाँव गई थी तो मेरे देवर और मेरे हस्बैंड है ना ये सब मतलब जितने भी और लड़के लड़के थे वो सब मिलके खाना बनाते थे, तो उन्होंने ना बनाते वक्त पता नहीं क्या किया, उल्टा घुमाया तो बटन ही उसका तोड़ दिया। तो मुझे है ना फ़िलहाल ऐसे ही उसका मतलब ऐसे ही उसको यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो बटन है ना वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, वो मतलब थोड़े बड़े या फिर ऐसे अलग साइज़ के मिल रहे हैं। और मैं ना कभी भी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं कुछ भी बनाती है ना तो उसका जो बर्तन निकलता है ना मैं उसी वक्त करके धो के रख दूँ, ताकि बाद में मुझे कम पड़ेगा। लेकिन मैं इतना सब कुछ करती हूँ, मतलब सोच के ये करती हूँ, बर्तन उसी के वक्त धो देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब शाम की मतलब जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है ना तो उतने के उतने ही बर्तन ऐसे लगते हैं कि पूरे दिन के बर्तन पड़े, इतना ज़्यादा बर्तन फिर से धोने के लिए आ जाता है। तो मैं कितना भी सोचती हूँ ना तो मैं कम, मुझे शाम के वक्त कम बर्तन रहेंगे तो उतना ज़्यादा ही मतलब मुझे बर्तन आ ही जाते हैं कैसे ना कैसे तो। और यहाँ पे मेरा जो भाकरी थी ना वो हो गई थी, और उतना ये करने तक वो जो है ना वो आगे से थोड़ा सा मतलब जल गई थी थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, ये वाली जो है ना वो मैं खा लूँगी, मेरे हस्बैंड को नहीं दूँगी। ये जो है ना इसमें चावल का ये ज़्यादा है ना, तो वो देखने में जब वो ज़्यादा बुनती है ना तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है भाकरी जो है ना वो। तो कोई नहीं, ये घर के लिए ही खानी थी तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। और ये त्रिशा यहाँ पे देखो क्या बोल रही है। क्योंकि मैं आज होमवर्क कर रही हूँ टीचर ने कल, और आज वो डाटा है, डाटा नहीं है, होमवर्क करने के लिए बोली है, तो इसीलिए मैं होमवर्क कर रही हूँ पूरा। देखो कितना, 1 2 और इतना होमवर्क है मेरे पास, इसमें भी इतना ही होमवर्क है।
और ये देखिए, ये जो क्रैब्स है ना, वो उनकी फ्रेंड जो है ना लेके आ गई थी, और साथ साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और ये बहुत काफ़ी बड़े बड़े थे और ज़िंदा थे, तो इसका ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उनके जो नागी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाथ उसके बहुत बड़े बड़े रहते हैं और वो इतने खतरनाक बंधे हुए रहते हैं, फिर भी वो बहुत डेंजरस रहते हैं। इतना मतलब वो इतना खुद को बचाने के लिए हाथ पैर अपना चलाते हैं ना, तो मतलब चुभाते हैं, अपने नाखून चुभाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इसका। और ये जो सी फूड है ना, मेरा फेवरेट है, बचपन से मेरा ये क्रैब्स और ये ना फेवरेट रहा है। और मेरे घर में मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों ही, और मेरा भाई, हम मतलब हम तीनों ऐसे थे, उनको उनको ज़्यादा ये पसंद था। और ये मैं इसको सीधा करने के कर रही थी, लेकिन फिर भी ये मतलब ये हो ही जा रहा था। और यहाँ पे देखो, सब अपना अपना एक एक्सपेरिमेंट जैसा कर रहे थे क्रैब के ऊपर। कोई बोल रहा था ऐसे करना है, कोई बोल रहा था ऐसे करना है, और ये जो अर्चना है ना, वो अलग ही बता रही थी कि उसको ऐसे ऐसे करना है। और उसका जो है ना, मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से करने के लिए बोल रही थी। फिर बाद में मैंने उनको समझाया कि वो ऐसे बीच में टुकड़ा करने के लिए बोल रही है, ऊपर का जो उसका कपले रहता है ना, वो निकाल के। तो उन्होंने बीच से मुझे बस एक चीरा लगा के दिया था, और फिर बाद में मैंने उसको साफ़ कर दिया था। और मेरे हस्बैंड भी ना, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे, मतलब ये क्रैब से, क्योंकि वो ऐसे करते ही है, मतलब उसको बंधे हुए होते हैं, फिर भी वो अपने पूरे जो नाखून है ना, वो हमारे हाथ में ऐसे गड़ा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पूरा धागा काट के मतलब पूरा कट कर लें, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे सामने एक ऐसा एक हुआ था कि एक क्रैब ने ना पूरा अंगूठा एक आदमी का पकड़ा था, तो वो पूरा मतलब उखाड़ ही लिया था हाथ से ना। तो उसके बाद ये जो काले क्रैब्स रहते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मेरे हस्बैंड भी डर ही रहे थे, सब डर रहे थे। और जब ये क्रैब नीचे गिरा तो सब इधर उधर भाग गए थे। और ये देखिए, ये जो क्रैब है ना, पूरा उन्होंने मतलब बीच से उनको चीरा लगा के दिया था, बस मुझे इनको अभी साफ़ करना है। और ये इस तरह मैंने सब मतलब साफ़ कर लिया था। उसके जो बड़े बड़े नागी थे ना, उसको अलग से मतलब कर धो के रख दिया था। और ये जो पैर जो रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उसको मैं अभी मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। उससे क्या होता है ना, ग्रेवी जो होती है वो बहुत मतलब अच्छी आती है। अंडा कैसे ऐसे ग्रेवी, मतलब वो जब हम उसको फोड़ते हैं तो उसके गोले गोले अलग से बन जाते हैं उबलने के बाद, वैसे ही इसका होता है। अंडे की तरह ही अंदर मतलब ग्रेवी में जाने के बाद ये होता है। और इसको ऐसे इससे ना छान के जो उसका जो पूरा जो कस रहता है ना, कड़क कड़क वाला चूरा, वो अलग निकल जाता है। और इससे ऐसा करने से थोड़ा सा बारीक भी उसमें आ जाता है, लेकिन हम सब्जी में डालते वक्त ना उसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मतलब धीरे धीरे से डालेंगे ना, तो वो नीचे नीचे बैठ जाता है उसका। लेकिन इससे ना सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है क्रैब्स की। अगर ऐसे ही हम डालेंगे ना, तो वो खाते वक्त इतना छोटा छोटा उसका जो पैर रहता है, वो कौन मतलब कैसे खाते बैठेंगे ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से उसका जो बॉडी का जो मतलब दो ही पार्ट्स जो है ना, वो ग्रेवी में यूज़ करके, फिर उनके पैर जो है ना, वो ऐसे ग्राइंड करके उसका पानी निकाल के मतलब अलग से ये कर देते हैं ना, तो उसका फ्लेवर भी पूरा उतर जाता है सब्ज़ी में, और अच्छी भी लगती है। और ये जो है ना, वो तड़के के लिए मैं 2 प्याज ये कर रही हूँ, उसके मतलब यूज़ कर रही हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मसाले में है, लेकिन अगर मतलब शुरुआत में हम वो क्रैब डालने से पहले अगर प्याज और लहसुन डालेंगे ना, तो बहुत अच्छा मतलब ये होता है। डालते हैं, मतलब कोई कोई डालते, कोई नहीं डालते हैं। और ये मुझे ना हाथ में उनका जो कांटा है ना, वो थोड़ा सा छुप गया था, तो उसमें भी प्याज की वजह से जलन हो रही थी। और मैंने छोटे छोटे ज़्यादा प्याज नहीं लिए, क्योंकि मेरे मसाले में ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा प्याज भुने हुए हैं ना, जो मसाला मैं बना के रखती हूँ उसमें, इसीलिए मैंने 2 ही प्याज लिए। फिर भी मैं बाद में पता नहीं क्यों, वो मैंने बोला ना, मेरे आसपास कोई आसपास अगर रहता है ना, तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो वो अर्चना मतलब मेरे आगे पीछे ऐसे आ रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल मतलब मुझे होता है, पता नहीं, कोई भी वही नहीं, कोई भी आता है ना अगर, और ऐसे खाना बनाते वक्त मेरे पीछे होता है, तो मुझे थोड़ा सा ये हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए क्रैब्स की ये कर दिया था, उसका ये तड़के में मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया था। और लहसुन मैंने जैसे कि बोला, मैं उस चक्कर में भूल ही गई थी। और ये टमाटर भी मतलब यूज़ करना नहीं कर, मतलब कंपलसरी नहीं है। तो मैंने बस खटाई के लिए, मतलब मुझे खट्टा अच्छा लगता है ना क्रैब्स का सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने उसमें डाला था। और ये मेरे घर के ही कुछ मसाले थे, और मुझे ना आज मतलब वो उसको भी अर्चना उसके साथ भी मतलब वो भी सब्ज़ी लेके जाने वाली थी ना, तो उसके हिसाब से मुझे बनाना था। तो मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी वो उसके हिसाब से वो तीखा ही हो गया था। और ये घर के मतलब मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन ग्रेवी मसाला यही डाला था। चिकन ग्रेवी मसाला मुझे नहीं डालना था, लेकिन
आज ना मुझे मतलब थोड़ा-सा अलग कुछ करने का मन किया, मतलब हमेशा मैं वही डालती हूँ, तो इसलिए मैंने उसमें चिकन ग्रेवी मसाला थोड़ा-सा यूज़ किया था। और पहले ये क्रैब्स डाल के ना पूरा उसमें थोड़ी मतलब 5 मिनट के लिए उसमें मसाले में ही ये करके, फिर बाद में वो जो घर का पिसा हुआ मसाला रहता है ना, नारियल और अनियन का, वो बाद में फिर डाल देंगे तो चलेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने गैस के ऊपर भुना हुआ रहता है ना, इसीलिए। और ये देखो, ये ना जो क्रब्स के जो नागी क्या बोलते हैं, वो जाने के बाद भी ऐसे कैसे उड़ रहे थे ना, तो और ये चीज़ का ऐसा ही होता है, फिश हो गया, क्रैब्स हो गया, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है उसको क्लीन करने में, और लेकिन खाने में फिर उतना ही स्वाद और उतना ही टेस्टी मतलब बाद में आता है, और ये हेल्दी भी उतना ही रहता है क्रैब्स का जो है। और मैंने उसके ऊपर ढक के मसाले में ये करने के लिए पानी ऊपर से रख के, क्योंकि नीचे लगेगा नहीं, इसलिए पानी रखा था। और ये कोकम डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने उसमें कोकम ऐड कर दिया था। और आज मैंने कोकम थोड़ा कम यूज़ किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें एक टमाटर डाला हुआ था ना, नहीं तो मैं कोकम थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया था, और इसके 5 मिनट भुनने के बाद मैंने ये घर का जो मसाला है ना 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया था। ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैंने चिकन ग्रेवी मसाला भी डाला हुआ है ना, तो इसलिए आज मैंने 2 ही चम्मच यूज़ किया। और काफ़ी हो जाएगी सब्ज़ी, मतलब हम तीनों के लिए, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है उनके लिए। ये ना 5 मिनट भुन के हो गया था, तो मैंने जो उनका पैर का जो मिक्सी में निकाल के लिया था ना, वही उसका ही पानी में डाल रही थी। और नीचे देखो, अभी 5 मिनट रुकने के बाद वो कितना सारा उसका कस जो है ना नीचे रह गया था। तो ये इतना ग्रेवी मेरे लिए बहुत था, अभी ऐसे दिख रही, लेकिन बॉयल होने के बाद उसमें ना उसका अंडे की तरह दिखना मतलब शुरू हो जाएगा। और दूसरा पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, उसका ही पानी बहुत ज़्यादा था। और ये थाली में पानी ऊपर से इसलिए रखती हूँ, क्योंकि उसका ये नहीं होता है। और ये देखिए, मेरी जो ग्रेवी है ना, वो पूरी तैयार हो गई थी। और इसका रस्सा थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, और पीने के लिए बहुत हेल्दी रहते, बोलते हैं ना, अगर किसी को सर्दी होती है और क्रैब्स का ये वाला अगर रस्सा कोई पी लेना, तो उसका सर्दी पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और ये जो अर्चना है ना, वो सब्ज़ी रेडी होने के बाद जा रही थी अपने घर, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे उनके सर के पास, क्योंकि उनकी वाइफ हॉस्पिटल में ना एडमिट है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज का मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय।